आप इंतजार कर रहे थे शिक्षक भर्ती का, लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी भर्ती के बारे में बताऊं जो आपको बना सकती है शिक्षा अधिकारी, जिसमें ना तो सीटेट चाहिए ना बीएड चाहिए, और साथ ही साथ आपने किसी भी विषय में ग्रेजुएशन किया हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वैकेंसीज भी अच्छी खासी है, काम भी वो है जैसा आप करना चाहते हैं। हम सब शिक्षक बनना ही तो चाहते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र का ही काम भी है। बस चीज क्या चाहिए होगी, आपकी मेहनत चाहिए होगी, और नौकरी तो जबरदस्त है ही। मैं किस जॉब की बात कर रहा हूं, अभी जो है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की वैकेंसी आई है, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की ये भर्ती है। इसमें वो छात्र जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, या कहीं से भी आपने ग्रेजुएशन किया हो, पुरुषों के लिए 21 से 37 है, महिलाओं के लिए 21 से 40 साल इसमें उम्र सीमा रखी गई है। छूट जो है वो फिर हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है, SC ST OBC के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं कौन लोग इसे भर सकते हैं। पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति भर सकता है, लेकिन आरक्षण का लाभ सिर्फ उसे मिलेगा जो रहने वाला होगा बिहार का। भर्ती की अगर मैं बात करूं तो लगभग 935 के आसपास पद हैं, जिसमें से 300 महिलाओं के लिए हैं, बाकी अनारक्षित, मतलब बाकी में से 374 पद हम देखें तो अनारक्षित हैं, और अलग अलग जो है जातियों के आधार पर और आर्थिक वर्ग के जो पद हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दिए हुए। लेकिन ओवरऑल वैकेंसीज की अगर आप बात करेंगे तो 935 है महिलाओं के लिए, जिनमें से 319 अलग से हैं। अब बात करते हैं हम अगली चीज की कि भाई इससे फॉर्म को फिल करने के बाद क्या करना होगा। आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा जिसे आपको क्लियर करना होगा। इसमें कोई साक्षात्कार नहीं होगा, यानी इंटरव्यू नहीं होगा। जैसे नॉर्मल जितनी भी ऑफिसर लेवल जॉब आती है उनमें इंटरव्यू होता है, इसमें इंटरव्यू नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एग्जाम देना होगा, और एग्जाम भी वैसा जैसा कि जनरल पेपर बाकी सब जगह आता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की कि भाई जो ये पेपर है उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, तो मैं आपको बता देता हूं बढ़िया, बिल्कुल प्यार से एकदम। आपको इंग्लिश और हिंदी में तो क्वालिफाई करना है, 30-30% नंबर लाने हैं। यानी इंग्लिश में आप ले आना 30 में से 9 अंक, हिंदी में आप ले आना 21 अंक। आपके 9 और 21 अंक आ गए तो बल्ले बल्ले, और कुछ नहीं चाहिए आपको। अगला पॉइंट कि सर फिर सिलेक्शन कैसे मिलेगा। भाई सिलेक्शन मिलेगा आपको इस आधार पर कि सामान्य अध्ययन के 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, और आपसे सामान्य योग्यता के यानी जनरल एप्टीट्यूड के आपसे 100 सवाल पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन में जीके GS वगैरह आ गया, जनरल एप्टीट्यूड में आपका मैथ रीजनिंग ये सब आ गया। तो 200 सवाल ये जो हैं इनसे आपकी नौकरी लगेगी। 200 अंकों का ये पेपर होगा, जिसका सिलेबस बिल्कुल जनरल जैसा पूरे भारत में कहीं भी आता है वैसा है। अब नेगेटिव मार्किंग जरूर है, ये बात ध्यान रख लेना, ये मत सोचना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगला पॉइंट कुछ नहीं है, बस आरक्षण का लाभ जो है वो बिहार के राज्य के जितने भी छात्र हैं जो बिहार के स्थायी निवासी हैं सिर्फ उन्हें मिलेगा आरक्षण का लाभ। बाकी सारी चीजें कोई भी बच्चा जो है अप्लाई कर सकता है। बढ़िया वैकेंसी है, 1000 के आसपास पद हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप अपनी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये सब्जेक्ट्स आप पढ़ते ही होंगे। इस फॉर्म को जरूर फिल करें और जरूर जुड़ें इसकी तैयारी की मुहिम में, जो कि टीचर्स अड्डा शुरू कर रहा है। नीचे गूगल फॉर्म है, उसमें अपनी जानकारी भर के हमारे साथ जुड़िए और आप तक सही जानकारी सही समय पे साझा की जाएगी। कोई भी डाउट हो, नीचे काउंसलर्स का नंबर है, आप उनसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं।